हरिः ओम्। देयं सदा परिभवगभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहत प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वनश्री विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपिए तिनके पद बंदन किए नासई विघ्नयने। मंगल आदि विराजि वस्तु नयौरयनु हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। बोलो भक्त भगवंत की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। राजस्थान के परम भक्त धन्ना जाट एक मुहावरा प्रसिद्ध है समाज में कि धन्ना सेठ। लोग कहते हैं कि बहुत बड़े धन्ना सेठ हो। तो धन्ना सेठ की कहानी धन्ना जाट से जुड़ी हुई है। धन्ना जाट राजस्थान में भुवन कला गांव में उनका जन्म हुआ। एक जाट किसान परिवार में उनके पिताजी गांव के समृद्धशाली किसानों में थे। धन्ना सेठ का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ। उनके एक राजपुरोहित थे, उनके आचार्य थे त्रिलोचन पंडित जी। तो यदा कदा त्रिलोचन पंडित जी का उनके घर आना जाना रहता था। तो जब आते तो 2-4 दिन 6 दिन रुकते अपना, और जजमान थे तो अपना वार्ता करते, पूजा पाठ जो अपना। तो उनका नित्य प्रति का पंडित जी का नियम था कि वो सुबह अपना स्नान ध्यान करके नदी से आते तो शालिग्राम जी को नहलाना, चंदन लगाना और उनका पूजा पाठ करना। तो छोटे धन्ना जी उनके बगल में बैठकर उस पूजा को बड़े भाव से देखा करते थे। अब एक दिन त्रिलोचन पंडित जी पूजा कर रहे थे तो धन्ना का मन भगवान की तरफ आकर्षित हो गया। शालिग्राम जी की तरफ उनका मन आकर्षित हो गया। अब वो पंडित जी से शालिग्राम लेने की जिद करने लगे। अब पंडित जी के वो शालिग्राम थे। पंडित जी ने बहुत समझाया बुझाया। उनके माता पिता जी ने बताया कि भाई हम लोग जाट हैं, पूजा पाठ करना ब्राह्मणों का काम है, और हमारे यहाँ तो अपना खेती बाड़ी का काम है, गैया हैं, इनको चराना है।
फसल की देख रेख करना है, ये सब काम अपने यहाँ के हैं। और ये पूजा पाठ का काम ब्राह्मणों का है। मगर धन्ना जी ने किसी की एक ना सुनी। धन्ना जी जिद करके शालिग्राम को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। तो बड़े बूढ़े लोगों ने पंडित जी से कहा कि बच्चा है, कोई पत्थर का टुकड़ा देकर इसको समझा दो। तो पंडित जी को भी ये बात ठीक लगी। पंडित जी दूसरे दिन नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ से एक सुंदर चिकना सुडौल पत्थर का टुकड़ा लाके धना जी को दे दिया। धना जी को देकर समझाया कि देखिए इस तरह से इसकी पूजा पाठ करना और इसको भोग लगा के फिर भोग पाना। तो ये बात धना जी के दिमाग में बैठ गई कि पंडित जी ने हमको पूजा पाठ के जो नियम बताए हैं इसी अनुसार हमको पूजा करना है और भगवान आएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद हमको पाना है। अब धना जी गैया चराने के लिए जाते थे तो उनकी माता जी उनको 4 रोटियां देती थी, साथ में अपना जो गुड़ है, कुछ जो रहा हो उस समय की प्रथा की चबैने के रूप में। तो धना जी गए जंगल में जहाँ गैया चराते थे। उन्होंने भगवान को उसी हिसाब से पूजा पाठ किया और भगवान को पुकारा। तो भगवान नहीं आए तो धना जी ने सोचा कि हो सकता है कि पूजा पाठ में कुछ त्रुटि हो गई हो, अभी हम छोटे हैं, नहीं आए। मगर एक है कि हम भी अब जब तक ये भगवान नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। और वो सब अपना चबैना रोटी सब गायों को खिला के फिर वापस आ गए। इस तरह से 3 दिन तक भगवान नहीं आए और धना जी भी भूखे रहे। ये बात गोपनीय रही। चौथे दिन भी माता जी ने उनको 4 रोटियां बना के दिया, साथ में सब अपना सामान दिया और धना जी गए और भगवान को उसी तरह पुकारा 8 स्वर में कि हम छोटे बच्चे हैं, हो सकता हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप माफ़ करें प्रभु, हम 3 दिन से बहुत भूखे हैं, अब हमसे भूखे नहीं रहा जा सकता। भगवान को उस छोटे बालक के इस वात्सल्य स्नेह भरे वचनों पर बड़ी दया आ गई और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने बैठकर धना जी के साथ रोटियों का भोग लगाया। अब धना जी छोटे हैं, उनको कोई ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है। भगवान आ गए, भोग लगा रहे हैं। अब भगवान ने 1 रोटी पाई। अब धना जी को भूख बहुत लग रही है, मगर ये है कि भगवान है, वो ये चीज़ उनको लग रहा है कि भगवान पहले भोग लगाए। फिर 2 रोटी भगवान खा गए। मगर जब तीसरी रोटी भगवान ने हाथ लगाया तो धना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहा कि देखो हम बच्चे हैं, छोटे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, अब ये 2 रोटियां हम खाएंगे, आप उतने में काम चलाएं, अपना पानी पिए। तो भगवान को बड़ा स्नेह हुआ और बड़े आनंद से धना जी ने भी 2 रोटियां खाई। अब ये रोज का क्रम हो गया, भगवान आते तो भगवान ने कहा देखिए हम ऐसे किसी की रोटियां नहीं खाएंगे, हम कुछ काम करेंगे। तो धना जी ने पूछा कि आपको क्या काम आता है? अरे कहीं हमको गाय चराना बहुत अच्छा आता है। आप धना जी जाएं
और गायें भगवान के सहारे छोड़कर आवें अपने पिताजी के साथ खेत में काम करें। फिर जब उनकी माता जी खाना बना दें तो उसको लेके जाएं और भगवान के साथ भोग लगावें, खावें। गैया या तो नंद बाबा की चराया है भगवान ने, या तो कलयुग में धनाजाट की गायों को चराया है। परम भक्त हैं, छोटे हैं, बड़े स्नेही। भगवान उनके वात्सल्य पे लीजिए। अब रोज का नियम हो गया। अब पंडित जी टहलते हुए आए, फिर लगा उनके गांव का चक्कर। तो धना जी से पूछा, कहा कि वो जो राजा सरकार दे गए थे हम शालिग्राम, उनकी पूजा ठीक से हो रही है कि नहीं, कहाँ है? तो धना जी ने कहा कि गैया चरा रहे हैं। पंडित जी ने कहा गैया चरा रहे हैं? कहीं धना जी ने कहा हाँ हाँ गैया चरा रहे हो। अब उनके लिए खाना लेके अभी जाने वाले हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ये बालक कह रहा है कि गैया चरा रहे हैं, खाना लेके जाने वाले। तो पंडित जी ने पूछा, क्या हम भी साथ चल सकते हैं? हाँ कहीं चलिए ना, वो तो अभी आएंगे हमारे साथ, खाना खाएंगे। तो आपको भी खाना हो तो खाना, नहीं तो आप अपना यहाँ खाना आके लौट के आना। तो धनाजी रोटियां ले लिया, अपना सारा सामान ले लिया। पंडित जी उनके साथ जा रहे। पंडित जी जब वहाँ पहुँचे तो धना जी भगवान से बातें कर रहे। अब पंडित जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, पंडित जी को केवल गायें दिखाई पड़ रही। अब पंडित जी विह्वल हो गए कि धना जी कह रहे हैं भगवान बैठे हैं और बातें भी कर रहे हैं और हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हम आपको दर्शन इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके अंदर उतनी सरलता नहीं, मगर आपके ही बताए हुए रास्ते पर इनको हमारी प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम इनको गोद में लेकर बैठो तो हम दिखाई पड़ेंगे। पंडित जी ने धना जी को जैसे ही गोद में बैठाया तो भगवान के दर्शन हो गए। अटूट श्रद्धाओं, आंखों से अश्रुपात होने लगे। पंडित जी का भी जीवन धन्य हो गया और ये एक बाल स्वरूप बताए हुए रास्ते से उनको, धना जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। अब पंडित जी चले आए और ये बात सब लोगों को पता हो गई कि धना जी की वार्ता भगवान से होती। अब धना जी को बड़े हो गए तो इनको संत सेवा का बड़ा शौक। अब जब इनकी बात फैल गई कि इतने छोटे बालक को भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो इनके यहाँ संतों का डेरा आने लगा। एक टोली आवे जाए, फिर दूसरी आवे, और धना जी खूब संतों की सेवा करते। अब एक दिन संतों की एक टोली गई, अब कोई टोली नहीं थी, तो इनके पिताजी ने इनसे कहा, धना जी से, कि अब तुम संत सेवा में ही लगे रहते हो, हमारा खेती बाड़ी का भी काम अधूरा रह जाता है, और अब यहाँ पर कोई संत महापुरुषों का यहाँ पर कोई आना जाना नहीं होगा। और इन्होंने बड़ी दृढ़ता से, पिताजी ने उनको मना किया। अब पिताजी की अवस्था भी थोड़ी सी हो चली थी, तो धना जी ने भी सोचा कि चलो पिताजी कह रहे हैं, तो ये बात उन्होंने उस जगह स्वीकार कर लिया। अब उनके पिताजी ने कहा कि देखिए खेत तैयार हैं और उसमें बीज डालना है।
तो आप ये बैलगाड़ी पे गेहूँ लाद कर बीज का जाइए और खेतों में बो के आइए। अब धनाजी अभी अपने गांव से निकले ही नहीं थे कि संतों की एक टोली आ गई। धनाजी ने बैलगाड़ी से उतरकर उनको दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा कि भगवान आप कहाँ पधारे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ धन्ना नाम का कोई बालक है, उसको साक्षात्कार प्रभु का हो गया है, उसी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो धना जी ने उनसे कहा कि इसी दास को ही धना जाट कहते हैं। तो कहीं तो बहुत अच्छा हो गया कि आपके दर्शन यहीं हो गए, और चलिए आपके घर चलते हैं। तो धना जी ने कहा कि घर में तो पिताजी ने मना किया है, अब इनको लेके जाना वहाँ ठीक नहीं। तो उन्होंने कुछ बात बनाई और संतों से कहा कि यहाँ एकांत में भजन में मन लगेगा, हम सारे सामान की व्यवस्था यहीं करते हैं और यहीं सत्संग हो। अब तो संतों ने कहा भाई ठीक है, यहाँ तो एकांत वासा बढ़िया है, भजन के लिए अच्छा है। तो संतों की टोली वहीं रुक गई। ये गेहूं का सारा बीज बेचकर उससे संतों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था के लिए सारा सामान प्रबंध करके आ गए। अब वहाँ को भोजन भंडारा चलने लगा, सत्संग चलने लगा, खूब आनंद हो रहा। अब जब संतों की टोली 2-4 दिन में जाने को हुई तो धना जी ने कहा कि पिताजी ने तो हमको बीज दिया था बोने के लिए और हमने संत सेवा में इसको लगा दिया। तो इन्होंने गांव के लोगों को दिखाने के लिए वहीं नदी की बालू बोरियों में भरी और जाके अपने खेतों में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का बीज बो दिया। उन्होंने भगवान की दृढ़ निष्ठा का बीज बो दिया अपने खेतों में, और खेतों को में फसल बो के राम नाम बीज की अपने घर आ गए। अपने घर आ गए तो इनके जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने कहा कि धना तुम बनारस गए थे अपने गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए, महापुरुष रामानंदाचार्य जी से, तो क्या युक्ति सीख के आए हो कि अभी कल ही बीज बो के आ गए, आज तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल लहला रही है, अभी तक हमारे जीवन में कभी ऐसी खेती किसी ने नहीं किया। तो धना जी ने सोचा कि हमने तो कोई बीज बोया नहीं है, हमने तो बालू बोई है, राम नाम के साथ बालू बो दिया है, और ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी फसल है। तो पिताजी के साथ वहाँ देखने गए और पिताजी से उन्होंने सारी बात सही बता दिया कि हमने वो संत सेवा में कर दिया था, आपका गेहूं का बीज यहाँ पर बालू ला के हमने राम नाम के मंत्र के साथ बो दिया, और ये इसी का परिणाम है, संतों का आशीर्वाद है जो आज आपके खेत में लहला रहा है। पिताजी ने कहा कि धना आज से चाहे तुम जो करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। अब खूब फसल पैदा हुई, धना जी के सारे भंडार भर गए, खूब अन्न हो गया। अब संतों का खूब जमावड़ा हो, खूब सत्संग हो। प्रभु की ऐसी महिमा रही उस समय कि अकाल पड़ गया। प्रभु का अकाल हो गया
तो धना जी के यहाँ जो भी आवे अन्न लेके जाए, उस एरिए में कोई प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। अब धीरे धीरे धना जी ने सारे गोदाम खाली कर दिए। अब उनके पास बोने का बीज भी नहीं रहा। तो एक दिन भगवान साधु का भेष बना के आए और उन्होंने कहा कि धना, तुम तो साधु सेवा में बड़े निपुण हो, तुम्हारी ख्यात चारों तरफ फैल रही है, मगर अब तुम्हारे खेतों में फसल बोने का समय आ गया है। अब तुम्हारे पास तो बोने के लिए बीज भी नहीं है। सब लोगों ने तो अपने खेतों में बीज बोने के लिए छुपा रखा है बीज को, अब तुम क्या बोओगे? तो उन्होंने कहा कि भाई प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसे होगा। तो उस भेषधारी भगवान साधु ने कहा देखिए तुमड़ी, इस तुमड़ी को तुम बो दो अपने खेतों में और इससे खूब फसल लहलहाएगी। तो कहीं तुमड़ी तो करुई होती है, इसके क्या उपयोग होगा? कहीं मैं जैसा कह रहा हूँ वैसी बात मानो। ये तुमड़ी बोओगे, तुम्हारे खेतों में तुमड़ी होगी। जो तुमड़ी पक जाए उसको तुम तोड़ के लाना और एकांत में उसको तोड़ना, और तोड़ने के बाद फिर अपना जो साधु सेवा में जो भी हो, या तुमड़ी ही साधुओं को दान कर देना। तो धना को संतों की बात पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने ले जाकर वो अपने खेतों में तुमड़ी बो दिया। बहुत बढ़िया बरसात पड़ी और 2-3 दिन में ही पूरे खेतों में इनके तुमड़ी के पेड़ आ गए, आच्छादित हो गए, हलहला गए, लहलहा गए। अब देखा 1-2 दिन बाद एक तुमड़ी पक चुकी है। धना जी उसको लाए अपने घर में एकांत में। जब उसको देखा, उसको तोड़ा, तो उसमें बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। अब धना जी का मन थोड़ा सा भटका कि ये भगवान हमको माया में फंसाना चाहते। अब उनके भजन साधना पक्की हो चुकी थी, मगर ये है कि आकाशवाणी हुई उसी समय कि धना, तुम इस धन को जनसेवा में खर्चा करो। उन्होंने भगवान की आज्ञा मानकर उस धन से सत्संग के लिए, साधु सेवा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए तरह तरह के उपक्रम चालू हो गए। मगर जब इतनी ज़्यादा तुमड़ियाँ और इतना रत्न आ गया तो उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और उस माया के फेर में न पड़ने का निश्चय किया और उस सारी संपत्ति को उसी में गड़वा दिया। इसी रत्नों के और भंडारे की वजह से ही इनको धन्ना सेठ कहा गया। और ये फिर भजन में लग गए। साधु सेवा ही इनका मूल मंत्र था। इनको छोटे में ही इनके सरल स्वभाव की वजह से भगवान के दर्शन हो गए और रामानंदाचार्य जैसा गुरु पाकर ये पूरे विश्व में विख्यात हो गए। तो इनके जीवन का मूल मंत्र सरलता और साधु सेवा ही रही। तो इस तरह से धन्ना सेठ की कथा है जो आम सामाजिक बोलचाल में बहुत प्रसिद्ध है। लोग इस मुहावरे को तो बड़े प्रेम से कहते हैं, मगर इस कथा को इस तरह से संतों ने कहा है
अब भगवान की हम लोगों के ऊपर भी कृपा हो कि धन्ना जी की ही तरह भगवान का साक्षात्कार हो और हम लोगों का मन सत्संग साधु सेवा में लग सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ धना भगवान संत भगवान सबको प्रणाम, बार बार प्रणाम। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। निर्मलमन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पण। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर हरि।